नमस्कार, मैं पवन कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु में स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के खंड द्वितीय के यूनिट प्रथम के द्वितीय अध्याय में मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले हमने पुस्तक के प्रथम खंड के सभी यूनिट्स के वीडियो डाल दिए थे। इन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। आगामी वीडियो की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मूल अधिकार संबंधित। मूल अधिकार है क्या? मूल अधिकार वास्तव में क्या है? वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते मूल अधिकार हैं। इन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है और इनका महत्व क्या है। पहली बात है, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी ये नागरिक को शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास की सुरक्षा देते हैं। दूसरा है, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हैं, यानी कोई भी सरकार जो है अपनी शक्ति और बहुमत के तानाशाही से नागरिकों को दबा न सके। तीसरा जो है न्यायिक सुरक्षा है, यानी अगर इनका हनन होगा तो व्यक्ति न्यायपालिका की शरण में जा सकता है। चौथा है लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। और पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है, समानता कारक है, यानी सभी के बीच में समानता स्थापित करते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं। इससे पहले हम देखते हैं ये कहाँ से लिए गए हैं और कहाँ पर ये स्थापित हैं। संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन है। ये प्रश्न इस बार 2020 की जो बोर्ड परीक्षा में उसमें आया था। ये मिलान करने से संबंधित प्रश्न थे। उनमें एक तरफ विवरण था, दूसरी तरफ भाग और अनुच्छेद लिखे हुए थे। उनमें एक प्रश्न था कि मूल अधिकार जो कौन से भाग में है, तो ये भाग 3 में है। दूसरी बात आप याद रखें, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान में कुल 23 अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक जो है वो मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था और वर्तमान समय में अभी 6 मूल अधिकार जो हैं बचे हुए हैं। ये कौन कौन से हैं? पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण का, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी और छठा संवैधानिक उपचारों से संबंधित मूल अधिकार। अब हम एक एक जो है मूल अधिकार, इनका विस्तार पूर्वक वर्णन देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी 5 मूल अधिकार इसमें समाहित हैं। अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है? कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ये 2020 की बोर्ड परीक्षा में आया, ये मिलान करने वाले प्रश्न में ही था। ये कानून के समक्ष समानता कौन से अनुच्छेद में है? तो वहाँ उत्तर था आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है? लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के अंश से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये भी 2018 और 2020 बोर्ड परीक्षाओं में 2 बार आया हुआ है। वहाँ पर यह था कि अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो वहाँ पर उत्तर था अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता का मूल अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। हमारे संविधान में 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत राज्य में अबाध भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता, आजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता के अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक, इनका एक एक का विवरण। अनुच्छेद 19(1) का सब डिवाइड कर दिया है इनको आगे। अनुच्छेद 19(1) क में क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 19(1) ख में है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) ग में संघ और समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद
19(1)(घ) में सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, 19(1)(अ) में निवास की स्वतंत्रता, 19(1)(6) में वर्ती और व्यापार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी कहलाती है। और 44वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें कुछ नया कलू डाला, और जिसके द्वारा आपातकाल में भी यह सीमित नहीं किया जा सकता, यानी अगर आपातकाल भी लग जाता है तो इस मूल अधिकार को सरकार रोक नहीं सकती है। अनुच्छेद 21(क) में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये बाद में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में क्या है, बंदी व्यक्तियों के लिए अधिकार दिए गए हैं। बंदी व्यक्तियों को जैसे कोर्ट के यानी न्यायाधीश के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना, उसको कानूनी सहायता प्रदान करना, ये सारी बातें। और इसी से संबंधित कुछ एक बातें हैं, उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है, उनको देखें ज़रूर आप। इसमें पहली बात है निवारक नज़रबंदी। ये निवारक नज़रबंदी क्या होती है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंद रखना। यह अपराधी को दंडित करना नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। यानी वह आगे अपराध करने की संभावना लग रही है, उसको नज़रबंद कर दें, यानी उसको रोकना। जब राज्य को यह अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो या खतरे की धमकी मिल रही हो, तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है। इसी से संबंधित है एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, रासो का कानून है। इसका वर्तमान स्थितियों में बहुत बार जिक्र होता है, रासो का कानून, NSA कानून। तो ये कानून क्या है, इसका यहाँ पर ज़्यादा विस्तृत विवरण नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में, हम संक्षेप में इसके बारे में बात करेंगे। इसमें सांप्रदायिक जातीय दंगे और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध किया जा सकता है। यानी अगर कोई देश की सुरक्षा को खतरा लगता है किसी से, तो सरकार उसको रासो का कानून के तहत गिरफ्तार कर सकती है। और इसी से संबंधित एक और कानून है गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अध्यादेश 2004 पारित हुआ था, और उसमें भी अगर कोई इस तरह की सरकार विरोधी गतिविधियां में लिप्त पाया जाता है, तो उसको सरकार गिरफ्तार कर सकती है। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 और 24 दो अनुच्छेदों में इसका जिक्र है। तो अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक लगाता है। ये अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध है। ये जो प्रश्न है 2020 बोर्ड परीक्षा में आया था, यानी बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप वहाँ लिख सकते थे अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध का वर्णन है। यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, इनको फैक्ट्री या जोखिम के जो भी स्थान है वहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ बोर्ड की परीक्षा में इसका संक्षेप उत्तर लिखना था आपको, अनुच्छेद 24, बस इतना ही सफिशिएंट था। अगला जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों का प्रतिबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। ये बातें धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। फिर आता है 5वां सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में इसका विवरण है। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा से संबंधित सारी बातें हैं। इनमें वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार रखते हैं। अनुच्छेद 30 में है, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन करने का अधिकार दिया गया है।
अब जो अंतिम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में इसका विवरण है। ये प्रश्न भी 2018 और 2019 दोनों बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है, तो ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है ये, आगामी जो बोर्ड परीक्षा है होगी उसके लिए। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है, यानी संवैधानिक उपचारों के अंदर ही आता है ये। यानी अगर मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रही है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करे? इसके लिए 5 तरह के लेख। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। ये क्या है? अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को पेश करने हेतु कोर्ट जारी कर सकता है कि अगर आपने किसी को अवैध रूप से बंदी बना रखा है तो उसे कोर्ट के यानी जज के सम्मुख प्रस्तुत करें। परमादेश क्या है? कर्तव्य का पालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों को कर्तव्य पालन के लिए पाबंद करना। यानी कोई अफसर जो है अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो जो कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उसको पाबंद कर सकती है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। अपने अधीनस्थ न्यायालयों हेतु जब कोई वाद उनके क्षेत्राधिकार से बाहर का हो, जो अधीनस्थ कोर्ट हैं उनसे मामले मंगा सकती है। उत्प्रेषण लेख। किसी भी विवाद का निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी लेख। और अधिकार परीक्षा क्या है? गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करें तो उसे रोकने के लिए जारी लेख है ये। तो आशा है आप इस मूल अधिकार से संबंधित इस संक्षिप्त वीडियो में हमने इसको समराइज़ करके आपके याद करने के लिए पेश किया है, ताकि आपको शॉर्ट समय में इसको समझ लें, देख लें। बाकी इस बार जो बोर्ड की परीक्षा हुई उसमें इस मूल अधिकार से संबंधित जो प्रश्न आए बहुत इजी प्रश्न थे, हमेशा से इजी आते रहे हैं। आगामी वर्षों में भी इसी तरह का दोहरान होता रहेगा। हम आगामी समय में अगले जो टॉपिक हैं उनके वीडियो के साथ आपसे पुनः मुखातिब होंगे। धन्यवाद। जय भारत।